तो अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को एक बार अनम्यूट होने की इजाजत देता हूं। जरा तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत किया जाए हमारे शुभम चौहान सर का। वेलकम सर, वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया शुभम जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। All right, there you go, Shubham sir. I have made you the co-host. You are now invited on the platform and requested to lead the session. We are all super excited. Thank you so much, Shubham sir, for gracing the occasion today. Thank you. Thank you so much, Vishal sir, for such an introduction. और गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम जो लिंक्डइन का सेशन ले रहे हैं वो अभी पार्ट 1 है। अभी थोड़ा सा बेसिक होने वाला है इस पार्ट में, और इसका पार्ट 2 जो होने वाला है वहाँ पे पूरा फोकस हम लीड जनरेशन पे करने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों ने भी बेसिक चीजें उसमें इम्प्लीमेंट की होगी, बट बहुत सारे ऐसे आईबीसी है कि उन्होंने बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो हम थोड़ा सा ऐसे चलते हैं कि जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा जो नए आईबीसी है जिन्होंने अभी तक प्रोफाइल नहीं बनाया तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स में कवर करने वाला हूँ। मुझे फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए कितने लोग लिंक्डइन पे हर दिन एक्टिव रहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट डालते हैं, कुछ ना कुछ शेयर करते हैं और हर दिन लिंक्डइन पे टाइम स्पेंड करते हैं। एक बार चैट बॉक्स में बताइए मुझे फटाफट। ओके, ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मैं डालता हूँ पोस्ट वगैरह। ओके, ग्रेट। ओके, नो, यस, ओके, ग्रेट, ऑसम, एक्टिव बट नॉट पोस्ट। ओके। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें सिखाने वाला हूँ। आप लेट मी शेयर माय स्क्रीन। विशाल सर, मुझे एक बार कंफर्म कर देना मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes sir, we can see your screen. ओके, थैंक यू सो मच। तो व्हाई आर वी हियर, आप यहाँ पे क्यों आए, और अभी एग्जैक्टली हमारा जो 40-50 मिनट का जो वेबिनार होने वाला है उसमें से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट बताइए। देख नहीं पा रहा हूँ चैट बॉक्स। लीड कैसे, लीड की बरसात, लर्निंग ट्रिक्स। ओके, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, फटाफट बताइए। लर्निंग करने के लिए, ओके। हाउ टू क्रिएट रेलेवेंट लीड्स, ओके, अच्छे से लीड जनरेट सीखे जाए, लिंक्डइन के बारे में जानने। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। लेट्स स्टार्ट। तो आप अपना नोट्स और पेन आपके साथ रखिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स में शेयर करने वाला हूँ जिसको आपने पहले कभी सुना नहीं होगा और देखा भी नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट द लिंक्डइन, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे हमें कितना सारा पोटेंशियल कस्टमर मिलने वाला है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है, उसमें से है 41% ऑफ मिलियनियर्स यूज लिंक्डइन। 41% मिलियनियर जो लोग हैं वो लिंक्डइन यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो मिलियनियर्स लोग हैं हमारे लिए वो टारगेट ऑडियंस है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक्डइन की बात यह है कि वहाँ पे सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क है। जैसे कि अगर फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, बाकी जगह पे बहुत सारे तब रिलेवेंट नहीं है लोग, बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हैं प्रोफेशनल लोग। तो हमारे सबसे ज्यादा टारगेट ऑडियंस है, जिनसे हमें डील करनी है, जिनसे हमारा टारगेट है, वो उस लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। और अगर मिलियनियर्स लिंक्डइन पे हैं तो आप यकीन मानो कि जो आपकी बड़ी बड़ी डील्स है व्हाइट लेबलिंग की, जैसे कि मैंने व्हाइट लेबलिंग का डील यहीं से क्लोज किया है, तो व्हाइट लेबलिंग की डील हो गई, जो भी केस स्टडी हो गया, जो भी हमारा स्टार्टअप शो आ रहा है, तो उस तरह के सारे कस्टमर आपको वहां पे मिलेंगे लिंक्डइन पे। और ये सारे लोग वहां पे क्योंकि इतना बड़ा नंबर है तो आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद है कि 50,000 से भी ज्यादा स्किल लिंक्डइन के ऊपर है। जैसे कि लिंक्डइन स्किल करके उनका प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे बहुत सारी स्किल भी है। जैसे कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है या बहुत सारे फैक्टर्स, तो लिंक्डइन आपको रेलेवेंट स्किल सिखाने में भी आपको हेल्प करता है। उसके बाद 100 मिलियन जॉब एप्लीकेशन ऑन लिंक्डइन एवरी मंथ।
कि बहुत सारे लोग जॉब एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं। अगर आप अभी हमारा आईबीसी हम काम कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस का पर्सपेक्टिव है, बट किसी को अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से जाना है, अगर ये करते करते वो भी करना है, तो ये बहुत सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क होने के बावजूद भी वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। 1 मिलियन प्रोफेशनल पब्लिश्ड पोस्ट ऑन लिंक्डइन, 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग एवरीडे पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे। तो वहाँ पे भी आप खुद पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप टारगेट ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हैं। एक एवरेज यूजर 17 मिनट से भी ज्यादा मंथली लिंक्डइन पे स्पेंड करता है। बहुत सारे लोग स्पेंड करते हैं बहुत ज्यादा, बट वहाँ पे जो ऑडियंस है बहुत कम टाइम स्पेंड करता है, और उसमें रेलेवेंट कंटेंट आपको डालना चाहिए, ठीक है। और ये 4 पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज इस 4 पॉइंट की वजह से ही मैंने मेरे लिंक्डइन का प्रोफाइल ग्रो किया है। 5.5 मिलियन अकाउंट है लिंक्डइन पे, बिकॉज इतना बड़ा टारगेट ऑडियंस है, इतना बड़ा कस्टमर का रीच है, तो आप बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। और जैसे कि विशाल सर ने बताया कि यहाँ पे सबसे कम आईबीसी है, मतलब बहुत आईबीसी तो बहुत सारे हैं, बट बहुत सारे आईबीसी को पता नहीं कि उसका एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। बिकॉज बाकी जो जैसे कि फेसबुक देखा जाए, इंस्टाग्राम, वहाँ पे अलग अलग चीजें वर्क करती है, यहाँ पे अलग चीजें वर्क करती है। क्या क्या चीजें वर्क करती है, क्या क्या चीजें वर्क नहीं करती, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट 5.5 मिलियन अकाउंट है लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे आपको इतना बड़ा प्रोफेशनल, और सब लोग आपके टारगेट ऑडियंस है, बिकॉज सबसे बड़ा जो नेटवर्क प्रोफेशनल है, क्योंकि हम बिजनेसमैन को भी टारगेट कर सकते हैं, हम स्टूडेंट को भी टारगेट करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल को भी करते हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस है, तो बहुत सारा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो उस तरीके से आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे, बट उसके लिए आपको आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा, और उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, प्रोफाइल को कैसे स्ट्रॉन्ग को बिल्ड करते हैं। और 3 मिलियन एमबीए ग्रेजुएट्स ऑन लिंक्डइन, जैसे कि बहुत बार विशाल सर या सब लोग बोलते हैं ट्रेनिंग में कि आपने एमबीए किया, बट एमबीए करने के बाद भी आपको एग्जैक्टली जॉब मिलती है नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन है। बिकॉज अगर आप अच्छे कॉलेजेस में अगर एमबीए करते हो, हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड, तो हार्वर्ड में अगर करना है तो 95 लाख रुपीज उसकी फी है। बट वही कंटेंट हम सिखा रहे हैं बिजनेसमैन को, स्टूडेंट को। अगर कोई एमबीए कर रहा है, कर भी रहा है, जैसे कि 3 मिलियन हो गया, तो इतने इतने सारे स्टूडेंट एमबीए कर रहे हैं, तो उनको अगर एमबीए करने के बाद अच्छी खासी अगर जॉब नहीं मिलती, उनको अगर स्टार्टअप करना है, बट उनको एग्जैक्टली पता नहीं है, तो उन लोगों को आप रीच कर सकते हैं, उन लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका अटेंशन आप ग्रैब कर सकते हैं। और ये कैसे करेंगे? थ्रू अवर कंटेंट, कि आप हम ऐसा कंटेंट डालेंगे कि वो लोग आपको कंटेंट को पसंद करेंगे, या आप उनसे कनेक्ट करोगे। ये सारी चीजें आगे बताऊंगा, बट ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार नोट कीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स को। और हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट है कि बहुत बार होता है कि जैसे कि मेरे साथ भी हुआ था पहली बार, कि जो जिससे भी हम बात करते थे वो बहुत बार डिसीजन मेकर नहीं था। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली स्टूडेंट डिसीजन मेकर नहीं है, कि वो आपको पैसा नहीं देने वाला, उसके पेरेंट्स, उसकी पापा, उसकी मम्मी उसको देने वाली है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। शॉर्ट जो भी लोग है, 6 मिलियन से भी ज्यादा लोग यहाँ पे डिसीजन मेकर्स है। जैसे कि अगर आपने बात किया व्हाइट लेबलिंग के रिगार्डिंग, आपने बात किया लीडरशिप फनल के रिगार्डिंग, या लाइफ टाइम मेंबरशिप के रिगार्डिंग, तो आपने अगर एक बार उनको कन्विंस किया, उनका अगर एक बार ट्रस्ट आया, तो वो लोग डिसीजन ले सकते हैं, खुद खुद वो लोग डिसीजन लेंगे। तो सबसे बड़ा मार्केट है, और आपको सबसे बड़ा चांस है कि आप डायरेक्टली बात कर रहे हो डिसीजन मेकर से, तो जो भी आपकी डील्स होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी। बिकॉज जब मैंने व्हाइट लेबलिंग का डील किया था, तो डायरेक्टली बात किया था मैंने डिसीजन मेकर की। जैसे कि अभी बहुत लोग कर रहे हैं व्हाइट लेबलिंग का काम भी। तो वहाँ पे होता क्या है कि जब हम बात करते हैं, तो हम पहले एचओडी से बात करते हैं, उसके बाद डायरेक्टर होते हैं, उसके बाद जो डीन होते हैं उनसे बात करते हैं, तो बहुत ज्यादा हायरार्की होती है, और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट अगर आपको रिलेवेंटली आपने जो डिसीजन मेकर है, जैसे कि वो डीन हो गया, कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल, उनसे आपने डायरेक्टली बात किया, बहुत सारे लोग आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे, बहुत सारे। तो उनसे डायरेक्टली अप्रोच करोगे, तो बहुत ज्यादा कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा डील क्लोज कर सकते हो। और 79% B2B मार्केटर्स आर इन लिंक्डइन, कि लगभग 80% लोग जो B2B बिजनेस टू बिजनेस के लोग, मार्केटर लोग है, लिंक्डइन पे है। तो एक्चुअली हम भी B2B में काम करते हैं, बिकॉज हमारा जो एंड कस्टमर ये कि बहुत बार तो हम बिजनेसमैन से डील करते हैं, तो बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ पे रहेंगे। तो 80% चांसेस है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग मिलेंगे। तो आप एक बार अपना प्रोफाइल बिल्ड करते हो, तो ये सारी चीजों को आप पेनिट्रेट कर सकते हैं, सारी चीजों को आप पास पहुंच सकते हैं आप। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, और लिंक्डइन ही क्यों? बिकॉज बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, आप बोलोगे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या ट्विटर भी है, या बहुत सारे है। और अभी तो हमारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आया है, कि जैसे कि लिंक्डइन के बराबर हम बोलते हैं कि बड़ा बिजनेस कम्युनिटी। और आने वाले समय में बहुत ये लिंक्डइन से भी बहुत बड़ा प्रोफेशनल होने वाला है।
और सबसे ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है, बिकॉज बहुत ज्यादा काम भी चल रहा है और आपने विवेक सर की ट्रेनिंग अटेंड की होगी। तो तब तक तो हम लिंक्डइन के ऊपर बात करते हैं कि लिंक्डइन क्यों, बिकॉज जैसे कि बाकी प्लेटफॉर्म की तरह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं तो खुद बिकॉज लिंक्डइन इज नॉट जस्ट ओनली सोशल मीडिया, इट इज योर डिजिटल रेपुटेशन। ये आपका डिजिटल रेपुटेशन है कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करता है। जैसे कि आपका फिजिकल रेपुटेशन होता है, लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपको जानते हैं कि हाँ ये विकास है और इसको हम जानते हैं। बट आपको अगर ये लिंक्डइन जो है आपका डिजिटल रेपुटेशन है, आपका डिजिटल रेज्यूमे है। अगर कोई लोग आपके प्रोफाइल पे आ रहे हैं, आपके प्रोफाइल देख रहे हैं, तो एक्चुअली जब हम रेज्यूमे क्रिएट करते हैं तो उस तरीके का हमारा प्रोफाइल होता है। तो उसके बाद ही आपको लोग कनेक्ट करते हैं। तो ये आपका ये रेज्यूमे हो गया, ये बैरियर बोल सकते हैं, फिल्टर बोल सकते हैं। तो जितना आपका अच्छा सोशल मीडिया लिंक्डइन का प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होगा, उतने अच्छे तरीके से लोग आपको कनेक्ट करेंगे या आप उन लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक एडवांटेजेस है, तो उस तरीके से है। और एक स्टडी हुआ था हबस्पॉट का, इसको देखने के बाद मैं भी शॉक हो गया कि इतना बड़ा नंबर है कि लिंक्डइन इज 277% मोर इफेक्टिव फॉर लीड जनरेशन। लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा, 3 गुना के नियर लिंक्डइन है कि फेसबुक और ट्विटर से। जैसे कि हम अगर फेसबुक और ट्विटर की बात करें तो लगभग फेसबुक ट्विटर से हम अगर एक लीड जनरेट कर रहे हैं फ्री में, तो वहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि लिंक्डइन पे हम 3 के आसपास लीड जनरेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा कि इतना बड़ा नंबर है और ये बहुत बड़ा रिसर्च है कि इतने ज्यादा लीड्स मिल रही है। और ये सच है कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक पोस्ट पे 16 16 17 17 लीड जनरेट की है, और वो भी कैसे की है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको करना चाहिए। इसमें से बहुत सारे आईबीसी ने ये सारे पॉइंट्स को ऑप्टिमाइज किया होगा, बहुत सारे लोगों ने किया नहीं होगा। जिन जिन लोगों ने किया है उसके लिए ग्रेट, बट बाकी जो लोगों ने नहीं किया है तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और कैसे ऑप्टिमाइज करना है, क्या क्या कवर पिक्चर, प्रोफाइल फोटो या डिस्क्रिप्शन, उसके लिए बड़ा बिजनेस के हमारे जो ऐप है डिजिटल मार्केटिंग, उसमें एक वीडियो दिया है पारसू सर ने, एक स्क्रीन शेयर करके कि आपको लेन देन का प्रोफाइल कैसे बनाए। बिकॉज मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बिकॉज बेसिक चीजें है कि आपको प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है। मैं प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है इस चीजें सिखाऊंगा, बट प्रोफाइल कैसे बनाना है, उसके आपको डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करना है, आपके बारे में कैसे लिखना है, तो वो सारी चीजें आपको उस वीडियोज में मिलेंगी। तो एक बार कीजिएगा। और ये कुछ पॉइंट्स है, इसको भी आप नोट कीजिएगा कि इस पॉइंट्स को आपको ऑप्टिमाइज मतलब उस पॉइंट को आपको कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, तो प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर ऑप्टिमाइजेशन। मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा कितने लोगों ने जैसे कि मैं देख पा रहे हो कि मेरा कवर पिक्चर है, कितने लोगों ने यहाँ पे नाइस कवर पिक्चर डाला है अपने प्रोफाइल पे खुद पे। एक बार चैट बॉक्स में बताइए मुझे। मी, ओके ओके, आई ओके, मी ओके, ग्रेट ग्रेट। जितने भी लोगों ने डाला है ना उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मी 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 ओके, नो बोल रहे बहुत सारे लोग। मी मी ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट। जिन लोगों ने भी किया है ग्रेट, जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए भी बताता हूँ मैं। ये जो ऊपर का सेक्शन दिख रहा है आपको, जैसे कि ये देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द पेज, उसमें से सबसे बड़ा ऊपर है कवर फोटो, कवर पिक्चर बोल सकते हैं। और कवर पिक्चर पे 28% कवर पिक्चर आपका अटेंशन ग्रैब करता है। जब कोई प्रोफाइल आपकी ओपन करता है तो वहां पे 28% जब आपकी प्रोफाइल ओपन करता है तो उसको आपका कवर पिक्चर देखना चाहिए। बिकॉज आपसे बोल रहे होंगे कि ये तो लीड जनरेशन का वेबिनार है, बट ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब कोई आपसे कनेक्ट करना चाहेगा तो ये सारी चीजें देखेगा पहले। तो आई वांट टू मेक श्योर यू कि ये सारी चीजें आप बिल्ड करो। तो थोड़ा ये सारी चीजें थोड़ा सा जिन लोगों से अभी ऑलरेडी है उनको थोड़ा सा बोर लगेगा, बट ये जरूरी है और आपको ये पॉइंट नोट डाउन करने चाहिए। तो सबसे ज्यादा कवर पिक्चर है, 28% आपका अटेंशन ग्रैब करता है। तो आपको मस्ट है कि आपको कवर पिक्चर लगाना चाहिए आपके प्रोफाइल पे। और उसको कैसे कवर पिक्चर को तैयार किया जाता है तो आपको कैनवा पे कर सकते हैं, आपको पता है सब कुछ। और उसके बाद हो गया प्रोफाइल फोटो, कि आपको एक अच्छी खासी प्रोफाइल फोटो डालनी है, जैसे कि मैंने है। वहां पे आपको एक प्रोफेशनल फोटो डालनी है, जैसे कि लिंक्डइन बहुत ज्यादा एल्गोरिथम्स पे काम करता है और बहुत ज्यादा आपकी चीजें को नोटिस करता है, कि वो चीजें वो डिसाइड करता है कि आपके प्रोफाइल को स्प्रेड करना है, आप बहुत सारे लोगों को दिखाना है या नहीं। और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने प्रोफेशनल सब कुछ चीजें डाली है। तो प्रोफाइल फोटो भी होना चाहिए कि वहां पे आपको सेल्फी नहीं होनी चाहिए, कहीं पे आप बाहर घूम रहे हो, ये तो सारी चीजें आपको पता है। बट सबसे ज्यादा
मैटर करती है लिंक्डइन पे, बिकॉज हमें अगर फेसबुक पे या बाकी चीजों पे डालते हो तो भी इतना ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता, बट लिंक्डइन पे लोग नोटिस करते हैं। और जब आपकी फोटोज अगर प्रोफेशनल नहीं दिखेगी तो लोग आपको बिजनेस कंसल्टेंट नहीं समझेंगे। तो उस तरीके से करना है प्रोफाइल फोटो और कवर पिक्चर, और वो आप बिल्ड कर सकते हो। जब हम नेक्स्ट सेशन लेने वाले हैं तो वहाँ पे आपका प्रोफाइल फोटो और कवर पिक्चर रेडी होना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। जैसे कि डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिस्क्रिप्शन भी आपका 22% अटेंशन ग्रैब करता है। जब कोई यूजर आता है तो ये सारी चीजें देखता है, कोई भी आपकी प्रोफाइल पे जब विजिट करता है, बिकॉज यहाँ पे ऐसे ऑडियंस नहीं कि डायरेक्टली आपको ऐड फ्रेंड्स का बटन आए या कनेक्ट का बटन आए और आपको डायरेक्टली कनेक्ट किया। ऐसा नहीं करते लोग, बिकॉज सब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं और उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता। तो वो लोग थोड़ा सा रिलेवेंट चीजें देखते हैं और उसके बाद भी कनेक्ट करते हैं। जैसे कि पहले तो मेरे पास ये सारी चीजें मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की थी, तो मेरे पास कनेक्शन नहीं आते थे कि लोग कनेक्ट नहीं करते थे। बस मेरा डीपी भी नहीं था अच्छा खासा, मैंने कवर पिक्चर नहीं डाला था। तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और जो हम डिस्क्रिप्शन डालते हैं, जैसे कि आप नोट डाउन कीजिएगा कि वहां पे मैंने डाला है बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो यही चीज क्यों डाली है बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि मैंने सर्च किया कि जो टॉप ऑफ द वाइज टॉप लिंक्डइन के जो बिजनेस कंसल्टेंट की प्रोफाइल है, जिसको भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, जिसको भी बहुत ज्यादा सर्च रिजल्ट में आता है, तो एक्चुअली उसका कीवर्ड्स क्या है। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि जो भी कीवर्ड्स आपको रैंक करना है उस कीवर्ड्स को आप वहां पे डालिएगा सर्च बॉक्स में ऊपर। और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे पीपल्स में, जो लोग आपको दिखेंगे उन्होंने क्या डाला है, उसमें से 2-3 प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बिजनेस कंसल्टेंट रैंक करना था और उसके पहले मैंने डाला था ओनली आईबीसी डाला था मैंने। तो बहुत सारे लोगों को आईबीसी नहीं पता, बट जब बिजनेस कंसल्टेंट बोलते हैं तो ऑलमोस्ट एवरीवन जानता है कि बिजनेस कंसल्टेंट ये होता है कि जो बिजनेस की सर्विस प्रोवाइड करता है, बिजनेस की कंसल्टिंग करता है, और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है, ठीक है। तो मैंने बिजनेस कंसल्टेंट एट बड़ा बिजनेस डाला कि जैसे कि वो सबसे ज्यादा सर्च रिजल्ट में आता था। तो उसके बाद जो मेरे प्रोफाइल के व्यूज है वो बढ़ गए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये लास्ट 90 डेज की है कि 850 से भी 50 लोगों ने मेरे प्रोफाइल को विजिट किया है। कि जैसे कि मैंने उनको कहीं किसी को नोटिफिकेशन नहीं भेजा है, उन्होंने खुद आके मेरे प्रोफाइल पे विजिट किया है। बिकॉज क्यों विजिट किया है कि जिन्होंने अगर किसी ने बिजनेस कंसल्टेंट सर्च किया होगा तो वहां पे मेरी प्रोफाइल रैंक हो गई है, बिकॉज मेरे कनेक्शन भी थोड़े से ज्यादा है। राइट नाउ आई एम मेरे कनेक्शन 8800 से भी ज्यादा कनेक्शन बिल्ड हुए हैं प्रोफाइल फॉलोअर्स। तो उस तरीके से आपका प्रोफाइल भी बिल्ड होगा और बहुत सारे लोग आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में अलग दूसरी चीज आती है ग्रो योर सेल्फ 10x, क्योंकि ये किस लिए डाला है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर को सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटेंसी जो उनको चाहिए वो है स्किल, सॉरी वो है सेल्स। सब लोगों को सेल्स आना चाहिए, जैसे कि हमें विवेक बिंद्रा सर भी बोलते हैं कि आपको सेल्स का स्किल आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को सेल्स पता नहीं होता है। जैसे कि आप बिजनेसमैन से अगर बात कर रहे हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सेल्स नहीं बढ़ रहा है, सेल्स में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मेंशन किया है कि ग्रो योर सेल्फ 10x, कि अगर आप हमसे जुड़ जाते हो तो आपको सेल्स 10x बढ़ेगा, 10x बढ़ेगा। और हम ये क्यों कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, बिकॉज हमारा कंटेंट इतना अच्छा है, इतना हम शॉर्ट कंटेंट दे रहे हैं कि उस तरीके से हम उनको 10% दे रहे हैं। तब जाके लोगों का अटेंशन ग्रैब होता है कि जिनको सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है। आप वहाँ पे मार्केटिंग का भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ सेल्स का इसलिए डाला है कि बहुत सारे लोगों का सेल्स का प्रॉब्लम होता है। तो उस तरीके से है। आप कुछ अगर आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग करना है कि जैसे कि आपको बिजनेसमैन के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर करना है, तो आप बोल सकते हो कि बिल्ड 21st सेंचुरी स्किल, राइट। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं कि आपको डालना है, बट हाँ मैंने डाला है कि हेल्प स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर टू ग्रो योर बिजनेस। जैसे कि कोई भी देखेगा अगर स्टार्टअप ओनर है, बिजनेस ओनर, तो उसको पता चलेगा कि मुझे बिजनेस अगर ग्रो करना है तो मैं इनसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो सारी चीजें मैटर करती है। और अगर अच्छी तरह से आप बिल्ड करते हो तो लोग नोटिस करते हैं, लोग आपके पास कनेक्ट करते हैं। उसके बाद है मैंने डाला है वहाँ पे प्रोवाइड सर्विसेज, बिजनेस कंसल्टेंट की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। तो वहाँ पे भी आप सर्विस डाल सकते हो और ये ऑप्शन सब कुछ है। जब आप प्रोफाइल ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको जो ब्लू कलर के जो पेंसिल दिख रहे हैं आइकॉन, वहाँ पे आपको मिलेगा, राइट। तो उससे कर सकते हैं। और ये नीचे जो दिख रहा है जो यूर डैशबोर्ड, तो ये डैशबोर्ड हर एक के लिए प्राइवेट होता है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया है। तो जब आप मेरे प्रोफाइल सर्च करोगे तो ये आपको नहीं दिखेगा। हर एक के लिए अपने खुद का ये जो डेटा नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट दिखते हैं, जैसे कि कितने लोगों ने आपके पोस्ट को विजिट किया, कितने लोगों ने आपको सर्च किया, प्रेफरेंस में आप लोग आए, राइट। या कितने लोगों ने सर्च करते हो आपका प्रोफाइल रैंक हुआ। तो ये सारी चीजें दिखाता है। और ये जो दिखा रहा है ऑल स्टार, तो आपकी प्रोफाइल ऑल स्टार होना बहुत जरूरी है।
और जो भी चीजें आपको मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा अभी ऑल स्टार को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो ऑल स्टार जब प्रोफाइल होती है तो लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को ऑटोमेटिकली आप ऑटोमेटिकली आपको अप्रोच करता है, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को ये करता है। उसके बाद है 51% पीपल ओपन प्रोफाइल जो कि वर्क फर्स्ट ऑफ योर प्रोफाइल। ये जो चीजें दिख रही है इसमें से, ये जो डिस्क्रिप्शन ये ऊपर का चीजें दिख रही है, तो लगभग 50% से भी ज्यादा लोग वहां पे अटेंशन ग्रैब करते हैं। अगर ये सारी चीजें आपकी अच्छी होगी तो 2 में से 1 लोग आपके प्रोफाइल पे 100% विजिट करेगा, आपको आपकी प्रोफाइल 100% देखेगा, ठीक है। तो 50% से भी ज्यादा है, तो ये सारी चीजें आपको अगर लीड जनरेट करनी है, बिकॉज ये मैं कॉन्टेंट सेट कर रहा हूँ, कुछ बेस्ट स्टैंडर्ड हम क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हमारी प्रोफाइल को स्प्रेड करना है, प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप ग्रो भी करोगे, ये सारी चीजें अगर इम्प्लीमेंट नहीं की होगी तो बहुत सारे लोग आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे आपको चांसेस आर वेरी हाई कि आपको लोग ज्यादा नोटिस नहीं करेंगे। तो 50% से भी ज्यादा चांसेस है, तो आप ये सारी चीजों को बिल्ड कीजिएगा। ये जो आप पेज दिख रहा है, तो आज ही इस वेबिनार होने के बाद ये सारी चीजें करना। और प्रोफाइल फोटो या कवर पिक्चर अगर बनानी हो तो आप कैनवा पे बना सकते हैं, 5-10 मिनट में हो जाएगा। उसके ऊपर भी हमारे पास सेशन है कैनवा पे। तो और कवर पिक्चर होल्ड्स द हाईएस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ अटेंशन, कि जब कोई ओपन करता है तो सबसे पहले क्या दिखता है, सबसे पहले दिखता है कवर पिक्चर। तो जितनी ज्यादा कवर पिक्चर आपकी फर्स्ट दिखेगी, जितनी अट्रैक्टिव होगी, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा फोटो है और मैंने लिखा है कि हेल्प ब्रांड्स एंड स्टार्टअप बूस्टिंग देयर स्पीड ऑफ ग्रोथ, कि स्पीड ऑफ ग्रोथ ये बिजनेस की ग्रो करने के लिए हम हेल्प करते हैं, हम बूस्ट करते हैं। तो आप अपने तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं, या किसी को आप थोड़ा सा और भी अगर प्रोफाइल सर्च करेंगे स्टार्टअप के या बिजनेस कंसल्टेंट के, तो भी आपको आइडियाज मिलेगा कि उन्होंने क्या डाला है। तो उस हिसाब से एग्जैक्टली आप कॉपी मत करना, बिकॉज हर एक का प्रोस्पेक्टिव होता है, हर एक की सोच होती है। तो आपके हिसाब से उसको क्रिएट करना, राइट। ओके। उसके बाद भी कुछ ऐसे सेशन है जैसे कि मैंने अबाउट, कि आप खुद के बारे में वहां पे लिखिएगा, बिकॉज जब कोई कनेक्ट करेगा तो 50% से ज्यादा अगर अटेंशन तो उसको ऊपर आ जाएगा, बट वो जानना चाहेगा आपके बारे में कि आप कौन हो, आपने पहले कहाँ पे काम किया है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ और बाय प्रोफेशन, और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। जैसे कि मेरा खुद का भी बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। तो उस तरीके से आप अगर जो भी आप प्रोफेशनल होंगे, जगह जॉब कर रहे होंगे, आप स्टूडेंट होंगे, या आपने कुछ आपके बिजनेसेस होंगे, तो उसके बारे में मेंशन कीजिएगा। और कुछ आपके बारे में डालिएगा, जैसे कि मैंने डाला है कि मैंने कब से ज्वाइन किया है डॉक्टर विमरा जी के साथ, और ज्वाइन करने के बाद मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया है, कि बहुत सारा लर्निंग किया है, अर्निंग भी किया है, और कुछ तरीके से जर्नी रहने वाली है। बिकॉज दुनिया में सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी है ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट को गेन करने के लिए आपको लोगों का अटेंशन ग्रैब करना पड़ता है। बिकॉज ट्रस्ट गेन करना इतना भी सिंपल नहीं है इस ऑनलाइन दुनिया में। बिकॉज ऑफलाइन में तो करोगे, आप रिलेशन बिल्ड करोगे, कहीं पे आप होटल में जाके या मिलके फिजिकली कर सकते हो, बट ऑनलाइन में अगर करना है तो कुछ आपको अटेंशन ग्रैब करना पड़ेगा। बिकॉज ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, बिकॉज विवेक सर भी बोलते हैं कि जब जब ट्रस्ट बिल्ड होता है तब तब ट्रांजैक्शन होती है। तो अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है तो आपको लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है। और अभी तो जैसे कि बहुत सारे रिसर्च में बताया कि 7 या 8% से कम, 7 या 8 सेकंड से कम लोगों का अटेंशन स्पैन है। तो आपको लोगों को इम्पैक्ट करना है 7 या 8 सेकंड के अंदर। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अच्छा खासा कंटेंट डालना पड़ेगा। ये जो मैंने अबाउट सेशन डाला है तो आप पढ़ सकते हो कि वहां पे मैंने अटेंशन ग्रैब किया है कि मैं एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, और उनको लोगों को क्लियरिटी दी है कि लोग अटेंशन ग्रैब कर सके। और नीचे देख सकते हैं कि मैंने डाला है कि लर्न 322 प्रूवन वेज टू बूस्ट योर बिजनेस लाइक अ बिलियनर बिजनेस टाइकून। कि ऐसी चीजें अगर लोग पढ़ते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है कि यार हाँ, अगर 322 स्टेप्स में इंप्लीमेंट करूंगा जो कि प्रूवन है, जिसे जो कि बहुत सारे लोगों ने उसके यूज किया है, उसके रिजल्ट भी आए हैं, तो मैं भी एक बिलियनर बिजनेस की तरह काम कर सकता हूँ, बिलियनर बिजनेस की तरह बन सकता हूँ। और बिलियनर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बिजनेसमैन को हम ट्रस्ट दे सकते हैं, उनको हम कन्विंस दे सकते हैं। तो बहुत सारे डाला भी है मैंने कि कुछ अपने पेन पॉइंट्स पे बात कर सकते हो। तो ये सारी मैं थोड़ा सा ये लेंदी बता रहा हूँ, बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको बिल्ड करोगे तो अब आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिकॉज जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मुझे भी 6-7 महीने लगे थे 8,500 9,000 के आसपास फॉलोअर्स बिल्ड करने में। आपको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मैं आगे चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको पोस्ट डालना है। और जब हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे तो वहां पे हम पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि स्क्रीन शेयर करके हर एक लीड को कैसे जनरेट करना है, कनेक्ट कैसे करना है। बिकॉज ये सारी चीजें भी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, बिकॉज बहुत सारे आईबीसी को भी पता नहीं थी। और कुछ ऐसे लोग हैं उनको उन्होंने प्रोफाइल भी बिल्ड किया था, बट ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया, बिकॉज ये सारी चीजें मैटर करती है। और मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे रिसर्च में मैंने स्टडी किया है और बहुत सारे मैंने कोर्सेज भी किए लिंक्डइन के ऊपर।
तो उसमें से वो जो डेटा है उसमें से जो उन्होंने बताया है वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से एक आपका डिस्क्रिप्शन बनाइएगा, और जब मुझे शेयर करना, जब आप अगली बार हम मिलेंगे, जब हम पार्ट 2 लीड जनरेशन का करेंगे, तो वहाँ पे सारी चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए, बिकॉज ये सारी चीजें आप जब रेडी होगी तब आपको आगे के स्टेप्स करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी बाकी भी चीजें हैं, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं जो अभी आपका एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने अभी सिर्फ आईबीसी का ही काम किया है, उसके अलावा मैंने कहीं जॉब नहीं की है, कोई बिजनेस भी नहीं किया, तो मैंने सिर्फ बिजनेस कंसल्टेंट डाला है। अगर आपका खुद का स्टार्टअप होगा या आपने बहुत सारी कंपनीज में काम किया होगा, तो उस तरीके से डाल सकते हैं। वहाँ पे सब ऑप्शन है, जब आप प्रोफाइल पे जाओगे तो सारी चीजें है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने एक कंप्लीट किया भी होगा, अगर जिसने नहीं किया हो तो उसके रिगार्डिंग हमारे वीडियोस भी उसमें एक बार देखिएगा। ओके, राइट। उसके बाद भी है रिकमेंडेशन। आप एक बार अपने जो फ्रेंड्स है, आपके जो रिलेटिव्स है, या जो भी आप लोग जानते हैं, उनको एक बार बोलना आपको रिकमेंडेशन के लिए। बिकॉज मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि आप रिकमेंड कीजिएगा, बिकॉज कोई लोग अगर आपसे आ रहे, कोई लोग आपको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो लोग आपको कनेक्ट क्यों करेंगे? बिकॉज वो थोड़ा सा देखेंगे आपके बारे में कि लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हैंडलिंग का टेक्निक्स ये है कि टेस्टिमोनियल्स की बहुत बार बहुत सारे लोगों के मन में टेस्टिमोनियल्स होते हैं कि मुझे काम करेगा नहीं, किसी को काम हुआ या नहीं, किसी ने रिजल्ट दिए। अगर आपका लाइफ टाइम मेंबरशिप में लेता हो तो किसी का फायदा हुआ है क्या इसका, ये लोग बहुत बार पूछते हैं। अगर हम उनको बोलते हैं कि सर मैं आपको एक वीडियोस देता हूँ, एक कस्टमर है हमारे तो पुणे के, उन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया था और उनके बिजनेस में 5 गुना ग्रोथ हुई है, और वो अगर वीडियोस में बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है। बिकॉज हर एक को लगता है कि हमारी सर्विस है, हर एक को लगता है कि माहौल बहुत अच्छा हो। बट जब हम लोग दूसरे की और से सुनते हैं तो लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोगों को लगता है कि ये जेन्युइन है। तो आप अपने बताने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि आपके बारे में। जैसे कि मैंने एक आईबीसी, आपको बहुत सारे लोगों को पता होगा, दीपक, तो उसको बोला था मैंने रिकमेंडेशन के लिए, तो उसने मुझे रिकमेंडेशन दिया है कि आप पढ़ सकते हो कि अगर कोई बिजनेस ओनर, अगर कोई कस्टमर या जो हाई एंड पेइंग कस्टमर है, वो अगर पढ़ेगा कि मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरे सर्विसेज क्या क्या है, और वो खुद एक्सपीरियंस करा सब कुछ चीजें, तो आप बहुत सारे लोगों को बोल सकते हो कि रिकमेंडेशन के लिए। और जब जब लोग रिकमेंडेशन देंगे तो आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग होगी। और लिंक्डइन क्या करता है कि जितने ज्यादा आपको रिकमेंडेशन आते हैं उतना ज्यादा आपको प्रमोट करता है, तो वो भी एक एडवांटेजेस है। उसके बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जैसे कि अब कंप्लीटमेंट हो गया कि आपने कितने सारे कोर्सेज किए हैं। आप अपने हिसाब से कोर्सेज डाल सकते हैं कि आपको कौन से अवार्ड्स वगैरह मिल गए, या आपकी लैंग्वेज। और ये नीचे वाला पॉइंट्स है, वो भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपके प्रोफाइल के लिंक बना देना। अगले वाले सेशन में बताऊंगा कि आपकी प्रोफेशनल लिंक कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट होगी, जैसे कि अगर पर्सनल होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम डिजिटल दुकान की वेबसाइट डाल सकते हैं। और आपको फोन नंबर डालना, बिकॉज पिछले 2 महीने में मेरे को 12 ऐसे कॉल्स आई है कि जो यहाँ पे नंबर देख के कॉल किया है उन्होंने। मैंने उनको कहीं अप्रोच नहीं किया है, मैंने उनको कभी मैसेज भी नहीं किया, उन्होंने मेरा पोस्ट डाला और उसमें से 2 लोगों ने आईबीसी के लिए अप्रोच किया है। तो एक आईबीसी अभी पाइपलाइन में है कि वो बन जाएगा, बिकॉज मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक सिर्फ पोस्ट डाला था और उसने मेरा पूरा प्रोफाइल विजिट किया। और उसके बाद उन्हें जब मैं उसने मैंने को कॉल किया तो पहले बोला कि सर मैंने प्रोफाइल देखा आपका और आपकी रिकमेंडेशन भी देखा कि मुझे सर वो बायजूस में था, और उन्होंने बोला कि मुझे आपका नंबर वहां से मिला, और डायरेक्टली उसने कॉन्टेक्ट किया। तो वहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर आपका कंटेंट किसी को पसंद आता है या आपकी सर्विसेज में कोई इंटरेस्टेड है तो डायरेक्टली आपको कॉल करेगा। तो वहाँ पे आपका नंबर मेंशन कीजिएगा। ओके। अभी तक किसी को कुछ डाउट्स है एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज मैं ही बोल रहा हूँ बहुत बार। एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा मुझे, अभी तक कुछ डाउट्स है, कुछ आपके मन में सवाल है। ओके ग्रेट, नो बोल रहे। मैं कंटिन्यू करता हूँ और हम लास्ट में 10-15 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए भी रखेंगे। नहीं है, नहीं, बहुत सारे लोगों का नहीं आ रहा है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। 1 मिनट। ओके, हाउ टू इंक्रीज कनेक्शन। ये सारी चीजें तो हो गई जब आपने प्रोफाइल बिल्ड किया, जब आप प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया। बट उसके बाद कनेक्शन को कैसे ग्रो करना है कि आपके कनेक्शन जो भी होंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों के अभी कम हो गए, और ये ऐसा प्रोफेशनल नेटवर्क है कि जहाँ पे लोग ऐसे रैंडम रिक्वेस्ट नहीं भेजते, जब लोगों को जेन्युइन लगता है तब रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो वहाँ पे चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा कम नोटिस करें। बिकॉज मैंने भी देखा है कि बहुत सारे लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी नहीं करते आपके, और बहुत सारे लोग आपको भेजते भी नहीं है। कब तक? जब तक आपका प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं बिल्ड होता, जब तक आपके ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन नहीं होते। जैसे कि 2-3 हजार कनेक्शन बिल्ड होने तक मेरे को भी कोई भी लोग मुझे प्रोफाइल में कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजता था। मेरे प्रोफाइल देखते थे बहुत सारे लोग, बट कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजते थे, बिकॉज मेरा भी रिच लोअर था, बहुत सारे लोगों के पास कंटेंट नहीं जाता था। बट स्टार्ट तो करना पड़ेगा आपको। जब जब स्टार्ट करोगे आप थोड़ा सा, और 2 तरीके होते हैं कनेक्शन को ग्रो करने के लिए।
पहला होता है इनबाउंड कनेक्शन रिक्वेस्ट या पीपल फॉलो अप। ये थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं बिकॉज जो लोग आपको फॉलो अप इनबाउंड करेंगे बहुत सारे लोगों के इनबाउंड रिक्वेस्ट भी आती होगी, राइट। एक बार मुझे चैट बॉक्स में बोलना कि कितने लोगों को इनबाउंड की रिक्वेस्ट आती है रोज, दो तीन इनवेस्ट, जैसे कि मुझे 10-12 रिक्वेस्ट आती है हर दिन मिनिमम। ओके ओके, मी आ रहे, सूरज बोल रहे, ओके ओके, संदीप जी बोल रहे 1-2, ओके ओके। जिन लोगों को भी रिक्वेस्ट आ रही है ना, तो अच्छी बात है कि आपको ग्रो करने के लिए चांस है। जो भी लोग आपको कनेक्ट करना चाहते हैं वो लोग आपके कंटेंट में पसंद कर रहे हैं, आपके कंटेंट को उनको और डेप्थ में जाके सीखना है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को डालिएगा। वो कंटेंट का भी हम आगे कवर करने का पार्ट, ठीक है दर्शन, वीक में 1-2 या आ जाती है, ओके ओके। तो मुझे 10-12 आती है हर दिन मिनिमम, क्योंकि पहले नहीं आती थी। सॉरी, ओके, मुझे 10-12 नहीं आती थी पहले, बट अभी आज आती है। और इनबाउंड कनेक्शन रिक्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा फॉलो, ज्यादा से ज्यादा वर्क, ज्यादा से ज्यादा जिसके कनेक्शन होंगे, जैसे कि अगर किसी के 20,000 से 15,000 से ज्यादा कनेक्शन होंगे, तो जब कोई प्रोफाइल देखता है तो उसको लगता है कि यार ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसके बहुत ज्यादा कनेक्शन है और उसको एक्सपीरियंस होगा बिकॉज इतने सारे लोग उसके कनेक्ट में है। तो एक फायदा हो जाता है कि वहाँ पे आप फॉलो, बहुत सारे लोग आपको खुद फॉलो करते हैं। और थोड़ा सा लिंक्डइन का एल्गोरिथम भी है कि 5,000 कनेक्शन होने तक आपका प्रोफाइल ज्यादा ग्रो ही नहीं होता। पहले 5,000 आप जब पार करते हो तो उसके बाद लिंक्डइन आपको खुल के प्रमोट करता है। और जब 5,000 से 30,000, जैसे कि फेसबुक का आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को कि 5,000 से ज्यादा हम फ्रेंड नहीं बना सकते फेसबुक पे। तो वैसे भी लिंक्डइन पे लिमिट है कि 30,000 से ज्यादा आप कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब 30,000 तक कर सकते। तो 30,000 के बाद आपको फॉलो बटन ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, या आप खुद से भी कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉलो बटन को एक्टिवेट मत कीजिएगा अभी, बिकॉज लोग किसको फॉलो करते हैं, लोग इन्फ्लुएंसर को, जैसे कि विवेक बिंद्रा सर हो गए, बहुत सारे लोगों को लोग फॉलो करते हैं। बिकॉज हमारी उतनी ज्यादा रीच नहीं होती, हमारी जितनी आइडेंटिटी होती, तो लोग फॉलो नहीं करते। बिकॉज बहुत बार तो लोग कनेक्ट नहीं करते, तो फॉलो कैसे करेंगे। तो उस तरीके से आपका फॉलो बटन अभी तक मत डालिएगा, बिकॉज मैंने भी नहीं डाला है, मैंने भी कनेक्ट ही करता हूँ अभी तक। जब मेरे 15-20,000 या 25,000 से ज्यादा फॉलोअर्स होंगे तो मैं कर सकता हूँ फॉलो बटन। तो थोड़ा सा फर्स्ट है कि इनबाउंड कनेक्शन ऑटो रिक्वेस्ट आपको आती होगी, जिन लोगों को आती हो तो बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा सा और भी बिल्ड कीजिएगा, और भी रिक्वेस्ट आएगी, उन लोगों को आप एक्सेप्ट कीजिएगा। बट एक बार श्योर करना कि ये आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड है या नहीं, बिकॉज ये आपकी टारगेट ऑडियंस है या नहीं, ये भी एक बार चेक करना। बिकॉज हम कनेक्शन बिल्ड करने के चक्कर में बहुत बार ऐसे देखते नहीं कि किसी को भी हम ये करते, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि जब हम कंटेंट डालते हैं तो रेलेवेंट उन लोगों के लिए नहीं रहता, तो वो लोग आपको एंगेज नहीं करते। बट जब आप अगर बिजनेसमैन या स्टूडेंट को आप अप्रोच करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं ना, तो आपका कंटेंट अगर उन्हीं के हिसाब से होगा तो बहुत सारे लोग आपके कंटेंट से एंगेज करेंगे। पहला तो होगा इनबाउंड का, वो थोड़ा सा अभी नहीं वर्क करती, उसके बारे में मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। उसके बाद होगा आउटबाउंड का, कि सबसे ज्यादा मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ, आज भी करता हूँ और बहुत दिनों से कर भी आ रहा हूँ, कि मैं हर दिन बहुत सारे लोगों को रिक्वेस्ट भेजता हूँ, जो भी मुझे लगता है कि स्टूडेंट है। मैं ज्यादा फोकस स्टूडेंट पे करता हूँ या बिजनेसमैन के ऊपर भी, बिकॉज बिजनेसमैन अभी थोड़ा सा रिक्वेस्ट कम एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज उनको थोड़ा सा प्रोफेशनल या अच्छी खासी अगर प्रोफाइल हमारी रैंक होती है तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। बट स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज उनको कुछ जॉब चाहिए, उनको कुछ नया स्किल सीखना होता है। बहुत सारे लोगों के पास एमबीए स्टूडेंट्स है, तो उनको आप सर्च करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट भेजिएगा। और मैं आगे बताऊंगा भी कि 50 से ज्यादा ऊपर रिक्वेस्ट नहीं भेजना है डेली, बिकॉज लिंक्डइन का भी लिमिट होता है कि जब आपने उनका लिमिट क्रॉस किया तो आप एक वीक तक रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। थोड़ा सा उस तरीके से देखिएगा, बिकॉज वहाँ पे कोई ह्यूमन बेटा नहीं है, वहाँ पे कुछ मशीन से लिंक्डइन के एल्गोरिथम्स में बैकएंड में। तो अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो उनको लगता है कि आप स्पैम कर रहे हो, तब भी आपके प्रोफाइल को फॉरवर्ड नहीं करेगा, आगे नहीं करेगा। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको लीड जनरेशन का अगर वेबिनार है, बट ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है कि लीड जनरेशन की पहले की तैयारी है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि खेल के पहले की तैयारी, तो ये तैयारी है। और ये जब हमारी कंप्लीट होगी, जब हम इसको पूरी तरीके से बैटल के लिए हम तैयार होंगे, युद्ध के लिए हम तैयार होंगे, लीड जनरेशन के लिए, तो ये सारी चीजें आप पहले इंप्लीमेंट करना, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं की होगी अभी तक। आज के बाद इंप्लीमेंट करना, और जब हम इसका पार्ट 2 करेंगे लीड जनरेशन का, वहाँ पे पूरा फोकस कम्प्लीटली टू द प्रैक्टिकल कि हम लीड जनरेशन को कैसे करें और मैंने कैसे लीड जनरेट करी है वो भी दिखाने वाला हूँ मैं। तो उस तरीके से रहने वाला हूँ। और आप आउटबाउंड लोगों को कनेक्शन भेजिएगा, बहुत सारे लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते होंगे, बहुत सारे लोग आईबीसी मुझे भेजते भी है और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ उनकी। तो उस तरीके से एक बार देखना कि आउटबाउंड जब भेज रहे हो तो थोड़ा सा रिसर्च करना कि मुझे किसके ऊपर टारगेट करना है। जैसे कि अगर आपको स्टूडेंट बीसीपी के ऊपर टारगेट करना है, जैसे कि बहुत बार हम स्टूडेंट को बीसीपी दे सकते हैं,
एमबीए के कंपैरिजन में। तो उस तरीके से अगर आप स्टूडेंट को टारगेट करो तो बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, एमबीए के हो गए, बीबीए के हो गए, तो भी आप सर्च करके ना, बिकॉज अभी तक सब रिसर्च हुआ है कि लिंक्डइन ऐसा एक प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल होने के बावजूद भी, कि जो सर्च करते इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया है कि जब आप कोई सर्च करते हैं स्टार्टअप, अगर जैसे कि मैं हो गया कोल्हापुर का स्टार्टअप, मैंने सर्च किया तो जितने भी स्टार्टअप है कोल्हापुर में वो सारी चीज लिस्ट आ जाती है। ये कहीं पे भी नहीं होता, जो अगर आपको करना है तो आपको पेड सर्विसेज लेनी पड़ती है, बट यहाँ पे फ्री है सब कुछ। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप start कर रहे हैं रियल एस्टेट ओनर इन कोल्हापुर, तो सारे लिस्ट दिखाता है रियल एस्टेट के, जो भी लोग लिंक्डइन पे है उन लोगों की लिस्ट दिखाता है। तो ये सब बहुत ज्यादा आसान है आपको कनेक्ट करने के लिए, और आप उनको कनेक्ट भी करती है थ्रू द पर्सनलाइज मैसेज। जैसे कि विशाल शर्मा सर भी बोलते हैं बहुत बार कि आप किसी को अगर कनेक्ट कर रहे हैं ना, कुछ पर्सनलाइज मैसेज करो, आप डायरेक्टली रैंडमली सब लोगों की तरह मत करो। तो कुछ अगर कनेक्ट भी कर रहे हो तो पर्सनली करो। कि कनेक्ट करने की वजह क्या है कि सर मैं तो बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, और मैंने एक सर्वे भी किया था कि वहाँ पे आपका नाम आया था, मैंने लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल चेक किया, और बहुत बिजनेसमैन को हम हेल्प कर रहे हैं कि आपका अगर कुछ दिक्कत है तो इस तरीके से आप लिखेंगे कुछ आपके हिसाब से भी, तो उस तरीके से कनेक्शन ज्यादा बिल्ड होगा, वो आपको ट्रस्ट करेगा और तुरंत कनेक्ट करेगा, और उसके बाद आप मैसेज पे कनेक्ट करके उससे बात कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली आपकी लीड्स हो गई, करेक्ट। तो उस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ही है, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और टाइम तो देना पड़ेगा, बिकॉज नो ऑप्शन, टाइम तो देना पड़ेगा आपको। कुछ कनेक्शन के ग्रोथ हैक है कि आपको कनेक्शन ग्रो करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने बताया, डोंट एक्टिवेट फॉलो मी बटन। जो फॉलो मी का बटन है, जैसे कि मैंने बोला था कि फॉलो का बटन एक्टिवेट अभी मत कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोग हमें जानते नहीं है, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स नहीं है। हाँ, अगर किसी के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हो गए 15-20 हजार से ज्यादा, तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हम इस स्टेज पे है कि हम लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कीजिएगा। और बहुत सारे लोग आप जब कनेक्ट करोगे तो लिंक्डइन आपके प्रोफाइल को भी सर्च रिजल्ट में ज्यादा से ज्यादा लाएगा, और उसके बाद लोग खुद भी आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो उनके भी एक्सेप्ट करना। तो दोनों तरीके से आपके कनेक्शन बिल्ड होंगे। जैसे कि मुझे अगर एवरेज देखा जाए तो मेरे 60 से 70 कनेक्शन डेली बढ़ते हैं, 60 से 70 लोग नए जुड़ते हैं मेरे से, 60 से 70 हर दिन। अभी पहले नहीं हुआ था, पहले तो 2-4 लोग ही जुड़ते थे, बहुत कम लोग होते थे। बट थोड़ा सा भी टाइम देना, मैंने 6-7 महीने दिए हैं, बहुत सारे मैंने पेड कोर्सेज भी किए हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, बहुत सारी, ये जो सारे इंसाइट्स है मैंने पेड कोर्सेज से किए हैं, बट आप इसका बहुत ज्यादा फायदा लेना, और ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जब 1-2 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि लोग आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे इनबाउंड खुद से लीड्स आई, बिकॉज अगर व्हाइट लिमिट की डील में क्लोज कर सकता हूँ, तो आप छोटे छोटे डील तो आसानी से क्लोज कर सकते हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप हो गया या आईबीसी हो गया। और उस तरीके से फिल्टर भी है कि लोग जो भी कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी लीड्स आ रही है, वो बाकी प्लेटफॉर्म के गुना बहुत इंपॉर्टेंट लीड्स है, बिकॉज जो भी लोग आपको कनेक्ट कर रहे हैं वो रेलिवेंट लोग हैं। मुझे बहुत बार लोग फोन भी करते हैं डायरेक्टली कि सर ये आपकी सर्विस है, आप कुछ क्या काम करते हैं, आप बिजनेस कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उस तरीके से आप उनको अलग अलग तरह की सर्विस दे सकते हैं। हमारे पास बहुत अभी पोर्टफोलियो बड़ा है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आए हैं कि लीडरशिप फनल भी आएगी, बड़ा बिजनेसमैन होगा या उससे भी बड़ा होगा तो केस स्टडी के लिए अप्रोच कर सकते हैं, और रिसर्च कर भी सकते हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा आपको अच्छा खासा कंटेंट डालना पड़ेगा। ये नेक्स्ट वाले स्लाइड में बताऊंगा कि कंटेंट भी कैसे डालता है। तो पहला तो है कि आप फॉलो बटन को एक्टिवेट मत कीजिएगा अभी तक, बिकॉज मैंने जब जब फॉलो बटन एक्टिवेट किया है तो मेरी प्रोफाइल ज्यादा ग्रो नहीं हुई है, बिकॉज लोग खुद से नहीं कनेक्ट करते। मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया है कि जब मैंने फॉलो बटन एक्टिवेट किया था तो एक भी लोग मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजते थे, बहुत दिन हो गया था। तो जब मैंने फॉलो बटन हटा दिया तो बहुत सारे लोग खुद रिक्वेस्ट भेजते। तो एक ध्यान रखना, सेंड कनेक्शन रिक्वेस्ट डेली बाय टारगेट ऑडियंस, कि आप 30 लोगों को भेज देना, बिकॉज ज्यादा लोग करेंगे तो लिंक्डइन समझेगा कि आप कुछ स्पैम कर रहे हो। और लिंक्डइन क्या करते हैं कि लिंक्डइन का एल्गोरिथम बहुत ज्यादा एक्टिव है बाकी जगह से, जैसे कि फेसबुक वगैरह, तो बाकी कुछ आप डाल सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा भी, वो ज्यादा नोटिस नहीं करते। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा एल्गोरिथम स्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे बहुत ज्यादा इनका, जैसे कि बहुत उन्होंने स्ट्रिक्ट किया है कि अगर कोई कंटेंट ऐसा स्पैम लगता है, कोई ऐसा लगता है, तो वो लोग डिग्रो करता है, आपको ज्यादा ग्रो नहीं करने देता। और अगर हमें ग्रो करना है, बिकॉज लोग भी आपको ज्यादा नोटिस करेंगे कि यार बहुत ज्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा है, और आपका प्रोफाइल ज्यादा ग्रो नहीं होगा। तो एक ध्यान रखिएगा कि ये 30-40 आप 50 तक कर सकते हो, बट मैंने 30 का इसलिए बताया कि शुरुआत दौर में आपका प्रोफाइल जब बिल्ड होगा तो थोड़ा सा कम रखना, आप उसके बाद बढ़ा सकते हो 40-50। बट वहाँ पे आपको मैसेज भी आता है उसका कि आपने लिमिट क्रॉस किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। और पोस्ट ग्रेट कंटेंट एवरी डे विथ रेलेवेंट टॉपिक। मैं लगभग दिन में 2 बार कंटेंट पोस्ट करता हूँ लिंक्डइन पे, और जब जब मैं कॉन्स्टेंट कंटेंट पोस्ट करता हूँ अच्छा खासा, तब तक मुझे लीड्स आती है, तब तक मुझे इनबाउंड लोग मैसेज करते हैं इनबॉक्स में, या
खुद से भी बहुत बार कॉल करते हैं। तो ग्रेट कंटेंट आपको डालना पड़ेगा, और ग्रेट कंटेंट को कैसे डालते हैं, कंटेंट कहाँ से मिलेगा, वो भी आपको मैं लास्ट में बताऊँ। और जैसे कि मैं 2 पोस्ट एवरीडे डालता हूँ, और मैं स्टैंडर्ड मानता हूँ कि 2 पोस्ट सफिशिएंट है, बिकॉज़ वहाँ पे भी ज़्यादा हमें स्पैम नहीं करना है, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता। और आपको पोस्ट अगर शेड्यूल करना है कि आपके पास अगर टाइम नहीं होगा, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं हर दिन पोस्ट नहीं डालता। मैं क्या करता हूँ कि बफर एप्लीकेशन है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं क्या करता हूँ कि वहाँ पे एक पूरे वीक का कंटेंट ऑलरेडी तैयार करके रखता हूँ, वहाँ पे डालता हूँ। तब मैं हर दिन मुझे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाता है। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, आप जॉब करते होंगे, तो आप संडे में बैठ के आधा घंटा निकाल के ये पूरा कंटेंट को आप शेड्यूल कर सकते हो, और उस हिसाब से आपके कंटेंट काम करेगा, बिकॉज आपके बैकएंड पे वो लोग काम काम करेगा, आपकी एंगेजमेंट कंटेंट की रीच आएगी, तो उससे भी आपको फायदा होगा प्रोफाइल ग्रो करने के लिए। ओके, कनेक्शन के लिए कुछ कनेक्शन कंटेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, कंटेंट की कुछ गाइडलाइंस है। क्या-क्या आपको ध्यान रखना चाहिए लिंक्डइन पे, जैसे कि जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं। हाँ, आपको एक पॉइंट्स बताता हूँ, आप नोट डाउन करना। जब आप लिंक्डइन पे कंटेंट डाल रहे हो, तो सबसे ज़्यादा फोकस करना टेक्स्ट कंटेंट पे। टेक्स्ट मतलब वर्ड्स, जो भी कंटेंट डालते हैं। बहुत बार हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम क्या करते हैं कि या यूट्यूब पे अगर होता है, यूट्यूब पे वीडियोज़ डालते हैं, या अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटो डालते हैं। जैसे कि हमारा फ्लायर्स होता है विवेक बिंदाजी सर का कि आईबीसी के साथ 50 सीएससी फ्री वगैरह। बाकी चीज़ों पे वहाँ पे वर्क करते हैं। बहुत बार जब मैंने फ़ोटोज़ वगैरह डाला है, वीडियोज़ डाला है, तब बहुत कम रीच आई थी। लिंक्डइन फ़ोटोज़, वीडियोज़ को ज़्यादा रीच नहीं करता, बिकॉज़ वहाँ पे प्रोफेशनल लोग हैं। आप एक बार समझिएगा कि जहाँ वहाँ पे जो भी लोग स्पेंड कर रहे हैं टाइम, वो लोग उनका क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उनको रिलेवेंट चीज़ें और उनको जो टेक्स्ट है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कंटेंट है, वो लोग देखते हैं। तो ज़्यादा पोस्ट की जगह अगर टेक्स्ट डालेंगे तो उनका अटेंशन ग्रैब होगा। तो एक बार नोट्स बनाना कि फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मैंने नीचे भी दिया हुआ है। बट पहला तो पॉइंट्स आप नोट डाउन करना कि आपको सबसे ज़्यादा टेक्स्ट डालना है। जो भी आपको कंटेंट डालना है, कोई भी होगा, हिंदी में हो या चाहे इंग्लिश में हो, तो उस तरीके से कंटेंट डालना है। और आगे लास्ट में बताऊँगा कि मैं कंटेंट को कैसे डालना है, कंटेंट को कैसे लेना है, कहाँ से आपको ढूँढना है। अ, कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि सॉरी बेट्स हो गए, वहाँ पे बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट टाइम टू पोस्ट इज़ 9 एएम टू 2 पीएम। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक अच्छा टाइम होता है कंटेंट करने के लिए। ऐसा कुछ मतलब ये एक थोड़ा-सा लिंक्डइन ने कुछ रिसर्च किया था, उसमें से उन्होंने बताया कि इस दरमियान अगर आप पोस्ट डालते हैं, तो ज़्यादा ग्रो करती है, ज़्यादा रीच करती है। ऐसा नहीं कि आप रात को नहीं डाल सकते, आप डाल सकते हैं। बट उन्होंने एक सर्वे किया था कि सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल, सबसे ज़्यादा लोग लिंक्डइन पे कहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो एवरेजली उनको ये टाइम मिला था। तो उस तरीके से आप ध्यान में रखना ये भी पॉइंट्स कि 9 बजे से 2 बजे के बीच में पोस्ट डालना। मैं भी खुद उस टाइम में डालता हूँ। हैशटैग यूज़ करना, वो तो आपको पता होगा कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे हैशटैग भी। और 3 टू 4 हैशटैग आप मिनिमम ब्रॉड रख सकते हो, और उसको यूज़ करना, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा रीच आएगी। और कुछ आप मेंशन अगर किसी को करना है, तो आप एट द रेट से मेंशन कर सकते हो। पिक्चर एंड फोटो लोअर रीच, जैसे कि मैंने पहले बताया। ये पॉइंट नोट डाउन करना। आप डाल सकते हो पिक्चर एंड फोटोज़, ऐसा नहीं कि आप डाल नहीं सकते। बट थोड़ा-सा वीडियोज़ भी आप डालेंगे ना, तो थोड़ा-सा पर्सनलाइज़ होना चाहिए। जैसे कि अगर आप खुद बनाते हो वीडियोज़, बहुत सारे आईबीसी हमारे हैं कि वीडियोज़ यूट्यूब पे काम करते हैं। तो वो अगर आप खुद की वीडियो शॉर्ट बना रहे हो, बिकॉज़ बड़ी वीडियोज़ भी मत डालना, बिकॉज़ लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो आप एक छोटा शॉर्ट्स वीडियो जो होती है, उसको डालना, कोई दिक्कत नहीं है। या फ़ोटोज़ भी होगा, तो आपका खुद का अगर प्रोफ़ाइल फ़ोटो होगा, तो उस तरीके से डाल देना कि आपका भी खुद का ब्रांड बिल्ड होगा। बिकॉज़ मैंने बताया कि फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ वर्क वर्क करता है समटाइम। कहाँ पे वर्क करता है? जैसे कि आपने कुछ अगर मीम्स डाला, या कुछ अगर आपने जैसे कि अमूल वगैरह, विवेक सर ने कल के वेबिनार में बताया था कि कुछ अगर हम अलग करते हैं, हट के ट्रेंड के हिसाब से करते हैं, तो वो वर्क करता है। वहाँ पे अगर फ़ोटो भी डालते हैं, तो भी वर्क करता है। या आप गिव अवेज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत बार करते हैं कि अगर आपको बिज़नेस ग्रो करना है, आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो आपको ये 10 स्टेप्स का 10 स्टेप्स आपको मिलेगी, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको ये 10 स्टेप चाहिए, तो आप नीचे आपका ईमेल आईडी डालिएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ये आप फ़ोटोज़ आप पोस्ट क्रिएट करके डालेंगे कैनवा पे, बहुत सारे लोग आपको रिएक्ट करेंगे कि मुझे भी चाहिए। मेरा बहुत सारे लोग आपको ईमेल आईडी डालेंगे। तो ये क्या है? ये आपकी डायरेक्टली लीड्स है। इसके बारे में भी आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा, बिकॉज़ अभी ये बेसिक भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। और जब हम लीड जनरेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो पूरा फोकस उसी पे करेंगे और बहुत सारे लीड्स लाएँगे। और कुछ ऐसे में हैक्स भी, ग्रोथ हैक बताऊँगा कि जिसके ऊपर मैंने बहुत सारा स्टडी रिसर्च भी किया हुआ है। ओके, टाइप्स ऑफ लिंक्डइन कंटेंट कि लिंक्डइन पे आप कौन-कौन से टाइप का कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे कि पहला होगा स्टोरीज का। जितनी-जितनी बार आप स्टोरीज, क्योंकि फैक्ट्स जो आप बताते हो, लोगों को नॉलेज देते हैं, फैक्ट्स आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। बट जो स्टोरीज है, वो आपको सेल करती है।
और हमें एट द एंड क्या चाहिए, हमारी कॉल टू एक्शन क्या है कि हमें डील क्लोज करना है। बिकॉज बहुत ज्यादा आपके पास अगर नॉलेज होगा तो नॉलेज से क्या होगा कि लोग मोटिवेट होंगे, लोगों को पता चलेगा कि यार हाँ मुझे पता चला। बहुत बार जैसे होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि, जैसे कि आप लोगों को पता नहीं था कि 277% मोर इफेक्टिव है लिंक्डइन, ये आपको नॉलेज है, पता चला। बट आपको जब इसको फायदा कब होगा, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या आप बाकी के लोगों को बताओगे। अगर आपने इसको स्टोरीज के फॉर्मेट बताया, जैसे कि मैंने स्टोरीज के फॉर्मेट बताया आपको कि बाकी प्लेटफॉर्म की तरह ये 2.5 गुना या 3 गुना के आसपास आपका 3 गुना ज्यादा आपको ग्रोथ देता है। तो उस तरीके से मैंने आपको स्टोरीज बताई, और स्टोरी जब जब स्टोरीज आप डालते हैं तब तब लोगों का अटेंशन ग्रैब होता है। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट वे है लोगों का अटेंशन ग्रैब करने का, ये है स्टोरी टेलिंग। और आपको स्टोरी टेलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे हमारे 2 कोर्सेज भी है स्टोरी टेलिंग के, एक नया भी आया है, तो उसको देखना एक बार, बहुत जबरदस्त है। और स्टोरी जब जब हम डालते हैं तो लोग अटेंशन ग्रैब करते हैं, और उसी से आपका एंगेजमेंट आएगा, उसी से आप लोगों के आपके पोस्ट को रीच करेंगे। ट्रेंड जैकिंग का मतलब है कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि बहुत बार मैं क्या करता हूँ कि पोस्ट मैं कुछ इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता हूँ कि वो लोग बताते हैं कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि अभी पेटीएम का आईपीओ आया था, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो कि पेटीएम का आईपीओ के बारे में आप लिख सकते हो थोड़ा सा आर्टिकल्स। और आपको कहाँ पे मिलेगा, कि आपको गूगल पे मिलेगा, कुछ आप yourstory.com है, वीसी सर्कल है, जहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो बहुत बार हमारे पास भी कंटेंट आ जाता है, तो उस तरीके से आप उसको डिजाइन करके डाल सकते हैं। बिकॉज बहुत ज्यादा वर्क करते हैं कि लोगों को इस जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि हमने अगर पर्सनल बात करें तो बहुत सारे गाने आते हैं, बहुत सारी चीजें, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हो जाते हैं, राइट। तो उस तरीके से, बट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें ट्रेंड जो डाल रहे हैं तो हम हमारे टॉपिक हिसाब से होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी अगर ट्रेंडिंग में आ रहा है तो कोई भी डालो, ऐसा नहीं। बिकॉज हमें हमारे टारगेट ऑडियंस के ऊपर, बिकॉज ये आपका डिजिटल रेपुटेशन है, तो आपको रेपुटेशन बिल्ड भी करना है और उसको मैनेज भी करना है, और उसको बरकरार भी उस तरीके से रखना भी है आपको आगे जाके। तो उस तरीके से है। और उस तरीके ट्रेंड जैकिंग के लिए आप कुछ भी ऐसा स्टार्टअप के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी का, अगर अभी नायका का आईपीओ आया था, तो इतना बड़ा आईपीओ होगा कि वो बिलियनर बन गई, फाल्गुनी नायर। तो उसको भी आप लिख सकते हैं, तो लोग पसंद करते हैं कि यार वो स्टार्टअप के ऊपर बात कर रहा है, तो लोग आपको कनेक्ट करना पसंद करेंगे। तो उस तरीके से टॉपिक करिएगा। और सबसे बेस्ट वे टॉपिक का, तो किसी का कंटेंट आप एग्जैक्टली कॉपी तो नहीं बोलूंगा, बट उसका आप इंस्पिरेशन लेके उसके कंटेंट को डाल सकते हैं आप खुद भी। बहुत बार मैं भी करता हूँ, अगर कंटेंट नहीं होगा तो किसी का मैं कंटेंट लेके डालता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी कुछ वाइज योर ओपिनियन, मतलब पोल, जो भी पोल डालते हैं हम, तो पोल बहुत ज्यादा वर्क करता है। जैसे कि आपने क्रिएट पोल हो गया ना, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर बिजनेसमैन को सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, उसको अगर सक्सेसफुल बनना है, तो वहाँ पे मैं ऑप्शन डालूंगा। एक है सेल्स का, दूसरा हो गया पब्लिक स्पीकिंग का, तीसरा डाला मैंने लीडरशिप का, और पर्सनल ब्रांड का। तो यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन करेक्ट है, बट मैं उनको पूछ रहा हूँ कि सबसे रिलेवेंट क्या है। तो मेरे हिसाब से, मैंने जितना स्टडी किया, मैंने जितना समझा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सेल्स स्किल, बिकॉज कि ये सेल्स स्किल ही उसको सब कुछ चीजें करने में हेल्प करेगा। बिकॉज उसको अगर टीम को भी बिल्ड करना है, लीडरशिप बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको सेल्स आ गया तो सारी चीजें कर सकता है। तो मैं सेल्स डालूंगा, और मैं कुछ कंटेंट लिख के डालूंगा कि मुझे मेरी तरफ आई थिंक सेल्स इज इंपॉर्टेंट स्किल, आपको क्या लग रहा है। मैं लोगों को पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, लोग तो लोग वहां पे डालेंगे, और बहुत सारे पोस्ट आएंगे। जो जो लोग आपको वोट्स दे रहे हैं, जैसे कि एक एक पोस्ट पे मेरे 200 250 वोट्स आते हैं, तो बहुत सारे लोग इतने अगर वोट्स आते हैं ना, तो ये सारे आपके डायरेक्टली लीड्स है। मैं आगे बताऊंगा कि उसको कैसे लीड्स को भी करना है। और जब हम नेक्स्ट वेबिनार करेंगे तो ये सारी चीज जो मैंने जो अभी थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, उसको हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और सब बहुत अच्छा रहने वाला है, सेकंड सेशन जो है बहुत प्रैक्टिकल रहने वाला है, तो उसको भी अटेंड कीजिएगा। उसके बाद हो गया केस स्टडीज, कि आप कुछ केस स्टडीज डाल सकते हैं स्टार्टअप के जरिए, जैसे मैंने बताया। और स्टार्टअप न्यूज या अपडेट्स के बारे में आप बोल सकते हैं, और स्टार्टअप या अपडेट के बारे में आप बोल सकते हैं। उसके बाद हो गया परफेक्ट लिंक्डइन पोस्ट, अभी 9 बज गए। अगर आपको परफेक्ट लिंक्डइन की पोस्ट डालनी है, तो ये 4 पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा। यूज फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोस्ट टू ड्राइव अटेंशन। मैंने बहुत बार बोला कि आपको अटेंशन ग्रैब करना होगा अगर आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। और अगर अटेंशन ग्रैब करना है तो आपको अटेंशन ग्रैबिंग कुछ लाइंस डालनी पड़ेगी। और अटेंशन ग्रैबिंग कैसे करते हैं, तो बहुत बार विवेक सर बोलते हैं कि आप कुछ ऐसा डालो कि लोगों का ध्यान जाए। तो उस तरीके से थोड़ा सा अटेंशन ग्रैबिंग अगर आप गूगल पे सर्च करोगे या किसी का प्रोफाइल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। स्टार्ट विथ हुक, जैसे कि कुछ हुक्स के साथ स्टार्ट। विवेक सर बहुत बार कुछ भी वीडियोस डालना है तो कुछ ना कुछ पहले एक हुक बताते हैं, कुछ नहीं कुछ स्टोरी बताते हैं, और एक कुछ स्टोरी बिल्ड कीजिएगा। और ट्राई करना कि खुद के ऊपर डालना है। जैसे कि अभी वेबिनार ले रहा हूँ, जैसे कि अभी कितने पार्टिसिपेंट है, 190 प्लस पार्टिसिपेंट है। तो मैं डाल सकता हूँ इस वेबिनार होने के बाद कि मैंने एक वेबिनार लिया था मैं स्टोरी के फॉर्मेट में, कि जहाँ पे मैंने 200 से भी
200 लोगों को मैंने ट्रेन किया लिंक्डइन लीड जनरेशन के ऊपर, जैसे कि पारितोष सर डालते हैं, तो उस तरीके से डालेंगे तो लोग रिलेवेंट करेंगे कि यार कुछ ना कुछ अच्छी चीजें बताता है ये। तो उस तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और बहुत ज्यादा टाइम कम है, बहुत सारी चीजें बताने में है, बट कंप्लीट भी करना है और ट्राई मुझे करना है कि सबसे ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट आपको दे दो और वहां से लीड आप जनरेट कर सको। ये सारी चीजें आप जब बिल्ड करोगे थोड़ा सा, उसके बाद हम लीड जनरेशन पर सेकंड जब वेबिनार लेंगे तो वहां पे पूरा प्रैक्टिकल करने वाले। हाउ टू जनरेट लीड्स, जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे वेबिनार में आए, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा मैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली आज नहीं जाऊंगा बिकॉज टाइम की वजह से बहुत सारे बेसिक चीजें आज कवर करना था, वो तो कवर किए हैं और थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी हमें सेशन लेना है अभी। तो जब नेक्स्ट सेशन होगा तो लीड जनरेशन के बारे में बात करेंगे। तब तक कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखना कि पीपल विल डायरेक्टली एंगेज विद योर पोस्ट, इट मींस दे आर इंटरेस्टेड इन योर कंटेंट। जब जब लोग आपकी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं, हाँ आईबीसी छोड़ के जो लोग बाकी फैकल्टी से आते हैं, जो भी लोग बाकी कुछ स्टार्टअप से आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग अगर आपको पोस्ट को लाइक कर रहे हैं बार बार, तो उसका मतलब है कि वो लोग आपके इंटरेस्टेड है आपके सर्विसेज में, कॉन्टैक्ट में। अगर आपने उनको कॉन्टैक्ट नहीं किया, उन्होंने आपको उनको कॉन्टैक्ट नहीं किया, तो वो लोग आपको चले जाएंगे कहीं और कनेक्ट करेंगे। बिकॉज आपको ध्यान रखना है कि जो लोग आपके पोस्ट पे कंटेंट कर रहे हैं, और हर एक पोस्ट को, जैसे कि मेरे हर एक पोस्ट को 7-8 कम से कम लाइक्स आते हैं, ज्यादा भी आते हैं, डिपेंड करता है कि पोस्ट मैंने क्या डाली है। तो उस तरीके से आपको अगर 7-8 भी आपको लीड्स आती है तो उसमें से आप कनेक्ट तो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा का रेशियो 100% नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि जितने भी लोग आप कनेक्ट करेंगे तो सब लोग आपको कनेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। जितने भी लोगों को आप कनेक्ट कर पाते हैं उसमें से बहुत सारे लीड्स आपको आएंगे। अगर 10 लोगों को कर रहे हैं तो उसमें से 3-4 लोग आपके हॉट प्रोस्पेक्ट होंगे। तो उनको आप पहले तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसके बाद उनको प्रॉब्लम को समझना है। तो आपको सब कुछ पता है, उस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि विशाल सर ने बहुत अच्छे खासी ट्रेनिंग ली है उसके ऊपर। पोस्ट गुड कमेंट ऑन इन्फ्लुएंसर पोस्ट, जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि किसी अगर इन्फ्लुएंसर हो गए, जैसे कि वीर मित्रा सर हो गए, या बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे कि नील पटेल हो गया डिजिटल मार्केटिंग में, तो बहुत सारे लोग हैं, उनके पोस्ट के ऊपर आप कमेंट डालना। जब जब कमेंट डालोगे तो बहुत सारे लोग आपके कमेंट को देखेंगे, और लोग जितने ज्यादा आपको लाइक्स आएंगे ना, तो जो जो भी आपको लाइक्स आ रहे हैं ना, वो लोग आपको इंटरेस्टेड है आपकी पोस्ट में, बिकॉज उनको भी लग रहा है कि आप जो कंटेंट आपकी पोस्ट डाल रहे हैं तो उसमें एग्री करते हैं। और जब आप इन्फ्लुएंसर की पोस्ट पे कर रहे हैं तो जो भी इन्फ्लुएंसर है वो आपको रिप्लाई करेगा, और जब जब आप इन्फ्लुएंसर रिप्लाई करेगा तो लिंक्डइन के एल्गोरिथम को लग जाएगा कि यार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी भी प्रोफाइल है, कि उसको ग्रो करना चाहिए। बिकॉज अगर इसको रिप्लाई कर रहा है कौन, कि इन्फ्लुएंसर, और इन्फ्लुएंसर लिंक्डइन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत ज्यादा उसकी रीच होती है, बहुत उसको लाखों में फॉलोअर्स होते हैं। तो उसके लिंक्डइन उस तरीके से डिजाइन होता है। तो वहाँ पे इन्फ्लुएंसर पोस्ट पे आप कमेंट डालना, और ये प्रैक्टिकली हम लाइव करेंगे अगले सेमिनार में, अगले जो वेबिनार होने वाला है उसमें। क्रिएट अ पोल एंड हाउ मेनी वोट्स यू हैव आर डायरेक्ट लीड्स, जैसे कि अगर पोल कर रहे हैं और उसमें आपको 150-200 वोट्स आ रहे हैं उस पोस्ट पे, जैसे कि आपने डाला कि आर यू इन्वेस्टिंग इन आईपीओस, या आर यू जनरेटिंग पैसिव इनकम, तो बहुत बार लोग बोलेंगे यस मैं बहुत जनरेट करता हूँ, बहुत बार बोलेंगे नो। आप तीसरा ऑप्शन भी दे सकते हैं कि यस आई डिसाइडेड। तो उस तरीके से जो जो भी लीड्स आएंगे तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कि जो जो लोग कर रहे हैं ना उनको कनेक्ट कर सकते हैं कि सर मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। और जो जो नहीं कर रहे हैं तो उनको भी आप बोल सकते हैं कि सर आप इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है, और उसको आपको सेल नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ आप कनेक्ट कर रहे हो। और मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट करने में माहिर हो, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने कुछ डायरेक्शन बताया आपको। कुछ ऐसे लोग हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा लिंक्डइन पे, जैसे कि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ उन लोगों को। जैसे कि सबसे फेवरेट है वैभव सुसंती, जिसके मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि उसके 3,20,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, और उसने ये सिर्फ किया है 3 साल में बिल्ड किया है सब कुछ, और बहुत अच्छा सा कंटेंट डालता भी है, स्टार्टअप के ऊपर बात करता है। तो उसको अगर एक बार फॉलो करते हैं तो उसका जो भी कंटेंट आएगा आपको दिखेगा, तो उस कंटेंट को भी आप लेके उस कंटेंट तरीके से आप कंटेंट बना सकते हो। तो क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट, और आपको कंसिस्टेंसी से कंटेंट डालना पड़ेगा। दूसरा है रोशनी धल, वो भी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, उसके भी 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। थर्ड है पारितोष शर्मा, सब लोगों को पता होगा पारितोष सर। पारितोष सर इतना ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट डालते हैं ना, मैं हर दिन देखता हूँ कि हर दिन इतने ज्यादा एक्टिव है ना सोशल मीडिया पे, कोई नहीं है। दिन में 3-4 पोस्ट डालते हैं, कहीं पे भी जाओ वो इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, बाहर इवेंट में भी तभी वो पोस्ट डालते हैं कि बड़ा बिजनेस कम्युनिटी क्या है, और लोगों को इंस्पायर करते हैं, एक स्टोरी फॉर्मेट में बताते हैं। इतना ज्यादा उनका प्रोफाइल ग्रो होता है कि लगभग मैंने उनका एनालिसिस देखा तो 1,500-2,000 उनके फॉलोअर्स हर महीने बढ़ रहे हैं अभी, जब जब वो कंटेंट डाल रहे हैं ना। इतना ज्यादा फॉलोअर्स बढ़, बहुत बड़ी बात है 1,500-2,000 फॉलोअर्स बढ़ना ऑटोमेटिकली विदाउट योर इंटेंशन। तो उस तरीके से आप भी बिल्ड करोगे तो आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और उस तरीके से उसका कंटेंट, ये इस लोगों को क्यों फॉलो करना चाहिए, बिकॉज उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलता है, उनका कंटेंट से आपको एक आइडियाज मिलती है कि यार इस तरीके से कंटेंट डालना चाहिए, तो उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो।
उसके बाद है स्टार्टअप फाउंडर्स को फाउंडर, बहुत सारे स्टार्टअप को फाउंडर के भी आप फॉलो करना। जैसे कि हो गया बहुत सारे स्टार्टअप हो गए, अगर पेटीएम का हो गए विजय शेखर शर्मा, तो उनके अगर फॉलो करेंगे तो वो भी जो भी डालेंगे ना उस तरीके से आप उनको भी एग्जैक्टली कॉपी मत करना, बट उस तरीके से उनके इंस्पिरेशन लेके कुछ पॉइंट्स लेके आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से आप पोस्ट में। तो जॉइन सम रिलेवेंट ग्रुप, जो भी स्टार्टअप के ग्रुप से, कम्युनिटी के ग्रुप है, स्टूडेंट के कुछ ग्रुप्स होंगे, या आप खुद भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लिंक्डइन में ग्रुप कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर भी पारस सर ने हमारे ऐप में वीडियोस बना के दी है, तो उसको भी थोड़ा सा एक बार देखना। आज की आपके असाइनमेंट 2 रहने वाली है, एक तो है कि आपकी प्रोफाइल को पूरा कंप्लीटली ऑप्टिमाइज करना, और अगर पॉसिबल होगा तो मुझे भेज देना, मैं देखूंगा। और दूसरा है कि जो लोगों को मैंने बोला फॉलो करने के लिए उनको फॉलो करना, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो ये सारी चीजें रेडी होगी तो हमें आसानी होगी कि लीड जनरेट करने के लिए। तो फॉलो सम इंडस्ट्री पीपल, जैसे कि हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है, तो कुछ आप एजुकेशन इंडस्ट्री के लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि एक सर्वे हुआ था, मैंने देखा था कि बड़ा बिजनेस के जो कंटेंट हम डालते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले लोग हैं बायजूस के लोग। बहुत ज्यादा कंटेंट को हमारे देखते हैं, बिकॉज जो भी बायजूस के उनके एडवाइजर है, उनके जो कंसल्टेंट है, वो लोग हमारे कंटेंट देखते हैं। बहुत बार अगर आप व्यूज में जाके देखेंगे ना कितने लोगों ने देखा है, तो बहुत बार दिखता है कि जो एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं, तो आप भी ट्राई करना कि एजुकेशन इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो करना। तो उस तरीके से है। और आप एक ट्राई करना कि जितने बड़े बड़े फॉलोअर्स है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिस्ट कम दी है, अगली बार होगी तो मैं और भी इन्फ्लुएंसर दे दूंगा। और ग्रेट कंटेंट के लिए आप एक नोट डाउन करना, आप अगर ग्रेट कंटेंट चाहिए तो आप yourstory.com, जो कि श्रद्धा शर्मा उसकी फाउंडर है, उसके ऐप भी है उनका, उसके वहाँ पे जाकर फॉलो करना, बिकॉज स्टार्टअप के ऊपर हर दिन नए अपडेट्स डालते हैं, तो उसमें से आप कॉपी करके डायरेक्टली डाल सकते हैं। उसके बाद हो गया यूर स्टोरी के बाद होगा वीसी सर्कल की, वेंचर कैपिटलिस्ट का जो सर्कल है, या बाकी बहुत सारे ग्रुप्स भी होते हैं स्टार्टअप इंडिया वगैरह, तो उस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके से होगा। बाकी थैंक यू सो मच विशाल सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। Stop my screen. That's all from my side.